दोस्तों, आपको बता दें, केदारनाथ एक चमत्कारी जगह है जहां अनेकों चमत्कार हुए, लेकिन एक ऐसी घटना भी घटित हुई जिसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, तब क्या हुआ जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले नरेश जी के साथ, जिसे जानकर कोई भी हैरान पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जरूर लिखें, हर हर महादेव। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महामहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। नरेश एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। नरेश बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन नरेश ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। नरेश के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। नरेश ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। नरेश 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय नरेश की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। नरेश को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो गया था। सभी बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें विश्वास था कि ये उन्हीं लुटेरों का काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे सब बंद कर लेते हैं और महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के बस के नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ नरेश महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे लूटकर सभी से कीमती सामान लेकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लुटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति ने डर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि उनकी आंखें लग गई। 30 मिनट के बाद नरेश की आंख खुली। नरेश ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर ही नहीं आया। तभी उसकी नज़र बिल्कुल रोड पर खड़ी उस बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख नरेश आश्चर्य में पड़ गया। नरेश ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर कहा कि ये बस रोड पर कैसे आई और इसका टायर भी कैसे ठीक हो गया।
ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। धीरे धीरे सभी बस से नीचे उतरे। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति आया कहाँ से था और कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब नरेश समझ गया कि हो ना हो वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे जिनसे नरेश ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये घटना कैसी लगी, और साथ ही ऐसी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।